नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है आपका, मुद्दा है देश की राजनीति का। फ्रेंड्स, एक खबर उड़ती हुई ऐसी आ रही है कि नीतीश कुमार का भी हाल शिवसेना का होगा। जी हाँ, नीतीश कुमार भी शिवसेना की तरह जो है बिहार में खत्म हो जाएंगे, ऐसा दावा किया है आदित्य ठाकरे ने। आदित्य ठाकरे दिल्ली के दौरे पर थे और वहाँ पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगला निशाना जो है बीजेपी के वो है नीतीश कुमार, जो जेडीयू के नेता हैं, जेडीयू के सर्वे सर्वा हैं और बिहार की राजनीति में काफ़ी अहम मायने रखता है ये चीज़। हालांकि बिहार में चुनाव है 2025 का और वहाँ पर जो है विधानसभा जो है जेडीयू और बीजेपी मिल के लड़ने वाली है। लेकिन कितना भी किसका सीट आ जाए, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहते हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी को खटक रही है और बीजेपी चाहती है कि वहाँ पर बीजेपी का चेहरा मजबूत हो, बीजेपी का मुख्यमंत्री हो। इसके लिए आदित्य ठाकरे दावा कर रहे हैं कि जेडीयू का हालत जो है शिवसेना जैसे महाराष्ट्र में हुई है, वैसी जेडीयू की जो है बिहार में होने वाली है। क्या है इसके ऊपर राजनीति, हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार सुप्रकाश मिश्रा जी। हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो आदित्य ठाकरे का दावा है कि रीजनल पार्टियों को बीजेपी खत्म करना चाहती है, कमज़ोर करना चाहती है और देश में अकेले राज करना चाहती है, तानाशाही करना चाहती है, ये सब चीज़ों के ऊपर कितनी सच्चाई है और कितनी गंभीरता इससे लिया जा सकता है इसको। क्योंकि पिछले जिस तरह से राज्यों में चुनाव हुए, महाराष्ट्र देखा और हरियाणा देखा आपने, दिल्ली का देखा, जिस तरह से रिजल्ट आए हैं, बीजेपी के तो हौसले बुलंद है, उसमें नो डाउट। लेकिन अब विपक्ष जो है इस तरह से लोगों को भड़काने की भी कोशिश कर रहे हैं, जैसे आदित्य ठाकरे ने किया है। क्या है इसके ऊपर राजनीति, हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। सर, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे आदित्य ठाकरे जो कल के हालांकि कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं महाविकास आघाड़ी में, जब 2 साल की 2.5 साल सरकार थी यहाँ पर, दूसरी बार जो है विधायक भी बने हैं, तो कितना इनको सीरियस लेना चाहिए? कितने बड़े नेता हो गए हैं आदित्य ठाकरे की मीडिया में जाकर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार खत्म हो जाएंगे तो उनकी जेडीयू खत्म हो जाएगी और भी लोग पार्टियां खत्म हो जाएगी, कांग्रेस तो खत्म हो ही रही है। देखिए, मैं इस पर इतना कहूँगा, एक शायरी मुझे याद आ रही है कि औरों के ख्यालात की तो लेते हैं तलाशी, मगर अपनी गिरा बापे झांकना नहीं चाहते। तो सेम यही स्थिति आप कहेंगे। हालांकि वो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं आदित्य ठाकरे जी। उनको सबसे बड़ी बात यह कहना चाहता हूं मैं कि बिहार की जो सियासी जमीन है उसकी उनको पूरी जानकारी नहीं है जी। महाराष्ट्र की, अब आप बोलते हैं कि बीजेपी सबको खत्म करना चाहती है, आप भी एनडीए का हिस्सा थे, बिल्कुल, लेकिन एनडीए को तोड़ा किसने? 2019 में बीजेपी ने नहीं तोड़ा। आप मुख्यमंत्री पद की लालच में वो आप शरद पवार जी के साथ गए, आपने अपनी निष्ठा एनडीए के साथ जो थी, विचारधारा जो थी, वो सब पर दांव लगा दिया, पार्टी दांव लगा दिए और पार्टी टूटने की शुरुआत देखा जाए तो वहीं से हुई। आज मुख्यमंत्री के रूप में, उप मुख्यमंत्री के रूप में एक नाथ शिंदे जी की जो वर्चस्व बना हुआ है और जो उन्होंने वहाँ से वो परिस्थिति जनता को, जो मानसिकता थी जनता की, उसको देखकर लाए, तो उसकी शुरुआत देखिए वहीं से हुई। आप अपनी पार्टी संभाल नहीं पाते, आप अपनी चीज़ें संभाल नहीं पाते, अपनी सियासत आप सीधे जमीनी सियासत, जो जमीन आपके नीचे की खिसक रही है, और आप दूसरे की सियासत को लेकर आप इस तरीके की घोषणा कर रहे हैं, इस तरह की वल्गना कर रहे हैं। तो आदित्य ठाकरे का जो बयान है ना, उसको गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। ये इस तरीके का बयान है। दिल्ली अपना गए थे राहुल गांधी जी से मिलने, बोले थे, क्या बोले? और आखिर बोले तो जो आपने कहा कि भाई बीजेपी के खिलाफ बोलना ही है उनको, क्योंकि, और आप देखिए ना, एनडीए अलग इंडिया का भी हिस्सा थे। आप दिल्ली का ही उदाहरण ले लीजिए, दिल्ली में भी अब कहते हैं, ये बात सही है। देखिए, सियासत में कौन सी पार्टी चाहती है कि दूसरी पार्टी बढ़े? कोई भी पार्टी नहीं चाहते, चाहे वो बड़ी पार्टी हो चाहे छोटी पार्टी हो, सब अपना विस्तार करना चाहते हैं। इसी को सियासत कहते हैं। सियासत में ये नहीं है कि दूसरी पार्टी को मौका देकर आप अपनी, उसमें मौका मिलेगा तो अपने आप। देखिए, आज जो है सियासत तो नीतीश कुमार जी भी कर ही रहे हैं, अच्छी तरह से कर रहे हैं। आज वो 20 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं बिहार के, इसी को तो सियासत करते हैं। अब वो एन प्रकार जैसे ही उनका महत्व बना हुआ है जी। हाँ, इसी तरह उद्धव ठाकरे नहीं कर पाए। इसी तरह की सियासत महाराष्ट्र में शरद पवार जी करते रहे हैं। एन प्रकार उनका महत्व
बना रहना चाहिए, सत्ता के नज़दीक रहना चाहिए, सत्ता बनती बिगड़ती रहनी चाहिए उनके इशारे पे, यही सियासत है। उद्धव ठाकरे हों या आदित्य ठाकरे हों, ये सियासत तो इनको समझ लीजिए एक उधार के रूप में मिली है, विरासत में मिली है। बहुत सही कहा आपने, सियासत को विरासत या मिरासत के रूप में मिले, तो वो उस चीज को नहीं समझ पाएंगे। जो सियासत करता है, जिसने जमीन पर उतर कर राजनीति की है, सियासत की है, उसको वो समझती है। जब रही बात नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार आप देखिए ना, आज अभी बजट था पिछले दिनों, बजट में बिहार को लेकर कितनी सारी घोषणाएं बीजेपी ने या बीजेपी नीति सरकार ने की, एनडीए सरकार ने की। इससे दोनों का लाभ होगा, वहाँ बीजेपी का भी लाभ होगा और नीतीश कुमार का भी लाभ होगा। ये सियासत पक्की चल रही है, तो इससे ये लोग डरे हुए हैं। डरने का इन द सेंस नहीं, उनको बयान देना ही था, उनको विरोध में उनके बोलना ही था कि बीजेपी, ये बात सही है कि छोटी पार्टियां खत्म क्यों हो रही हैं, उसके पीछे भी कारण है। छोटी पार्टियां भी लालच में आती हैं। लालच जो है ना, वो आपका शुरुआत हो, मतलब सत्ता की लालच में एन केन प्रकार सत्ता हमारी बने। जब एन केन प्रकार बनाओगे तो उसमें आएगी लालच। अब जैसे अगर आप उदाहरण के तौर में बताता हूं मैं आपको कि अगर दिल्ली में केजरीवाल थोड़ा सा होकर के कांग्रेस के साथ जाते थे तो हो सकता था फिर से सत्ता में होते थे। स्थिति अलग होती, स्थिति थोड़ी अलग हो सकती थी, मैं पूरी तरह नहीं मानता, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसे होता। तो सियासत तो बनती बिगड़ती रहती है, देखिए, और वो अपने अपने फायदे और अपने अपने वक्त के अनुसार। अब यही सब चर्चा चल रही है कि उद्धव ठाकरे के या आदित्य ठाकरे जी के 6 सांसद जो हैं वहाँ तैयार हैं, जाने के लिए बैठे हैं शिवसेना एकनाथ शिंदे जी के साथ। उनका धीरे धीरे जो बचा कुचा किला था उसको ढाने की कगार पर है। अब 3 सांसद देखिए, मानी ये जो सांसद हैं डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, उनकी जो उन्होंने बुलाया था, उन्होंने एक न्योता दिया था डिनर का, उसमें शामिल हुए हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं भले वैचारिक रूप से, लेकिन आप वैचारिक रूप से आप रोज सुबह शाम गालियां दे रहे हैं शिवसेना को, एकनाथ शिंदे जी को, उनको, और आपके सांसद उनकी पार्टी में शामिल, सॉरी, उनके पार्टी में या उनके बुलावे पे या वो जाते हैं। ये तो बिल्कुल अपनी तरह का एक अजूबा मामला दिखाई देता है ना। अगर आपका सांसद वहां पहुंच रहा है, इसका मतलब पार्टी से आपका नियंत्रण जो है, सांसदों को कहा जा रहा है कि आप हमारे प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए, हमारे बिना आदेश का आप कहीं नहीं जाइए। दूसरी पार्टी के शरद पवार जी एकनाथ शिंदे जी का सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, और वो मंच पर करते हैं, सार्वजनिक मंच है, वो उनको बुलाया जाता है अतिथि के रूप में, तो आपको मिर्ची लगती है। आपके खुद के सांसद भोजन करने चले जाते हैं बुलावे पे, और वो एक अलग सियासत है ना, इसी को सियासत कहते हैं। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि अपना गिरेबान नहीं देख रहे हैं, दूसरों का के जो खीसे हैं तो उसको टटोलने का काम किया जा रहा है कि भाई तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। अरे अपना पहले गिरेबान देख लो, तब दूसरे को ऊपर आरोप लगाओ। तो सब कुछ मिलके ये इससे साबित होता है कि उनकी जो है पकड़ ना, और बेबुनियाद बयान देने पे छूट रहे हैं। सवेरे कुछ बयान देंगे, शाम को कुछ बयान देंगे, अब उनको लिए कुछ चाहिए। और बयानबाजी के लिए संजय राउत बैठे नहीं, वो तो है ही हैं, 100% वो तो अधिकृत पोपट है ही हैं, प्रवक्ता, तो उसका कोई वो नहीं। ठीक है, वो बयान दे। अब जैसे आदित्य ठाकरे जैसा पार्टी का नेता अगर बीजेपी के खिलाफ दिल्ली में जाके बोलता है, ठीक है, उसको गंभीरता से उतनी नहीं लेनी चाहिए, लेकिन गंभीरता से भी इस तरह भी लेने की कोशिश है कि आप पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। निश्चित रूप से आप पार्टी के राजकुमार हैं, या आप बोलते हैं, या राहुल गांधी जिस तरीके का भाषण करते हैं विपक्ष के नेता के रूप में सदन में, वो हंसी आती है कि आप चीज़ों पे वो बताइए। अब राहुल गांधी जी अब इनके साथ, उनके ही गुरु हैं ना, उनके साथ ही हैं, समझ लीजिए, उन्हीं से मिलने गए थे। उन्होंने 20 बार चीन का नाम लिया अपने भाषण में, 20 बार चीन का नाम लिया है, चीन की व्यापारिक नीति और ये नीति। अरे भाई, भारत की नीतियों की चर्चा करिए, भारत किस प्रकार आगे बढ़ेगा उसकी चर्चा करिए, चीन से क्या जरूरत है। तो ये सारी चीजें हैं, तो सियासत है भाई, अपने तरीके से वो करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा वो नहीं। और बीजेपी भी उनका जवाब दे और पार्टियां भी जवाब देंगी, लेकिन जहां तक आदित्य ठाकरे का जो ये बयान रहा है, इससे बिल्कुल ताल्लुक नहीं होता कि बिहार के बारे में वो नीतीश कुमार के बारे में बोलें। एक ठीक है, उन्होंने बीजेपी को एक आरोप लगाना था, उन्होंने आरोप लगा दिया। जहां तक नीतीश कुमार की बात है, वो तो बार बार अब यही कह रहे हैं कि भाई मैं नहीं पलटूंगा,
हाँ, लेकिन मिश्रा जी यहाँ पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं बीजेपी बिहार में अपना एक चेहरा स्थापित करना चाहती है, जो समय आ गया ऐसा लग रहा है। तो आदित्य ठाकरे ने भले जैसे तैसे कहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं सुबगाहट तो नीतीश कुमार को भी है कि आने वाले समय में अब नीतीश कुमार की भी उम्र हो रही है और उनकी ताकत जो देखा है बीजेपी से कम हुई है, उसके बाद भी उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। पहले भी उनकी ताकत बीजेपी से कम हुई थी, ताकत इसके पहले बीजेपी से काफी कम सीटें आई थी, वो 40-44 सीटों पर सिमट चुके थे विधानसभा के चुनाव में। लेकिन बोलते हैं ना, राजनीतिक परिस्थितियों पर होता है। तो एक विधायक होकर भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मधुपुरा का क्या है, एक विधायक होकर वो बन गए। तो वही बोलते हैं ना, राजनीतिक स्थितियां परिस्थितियां उस समय कैसी हैं उस पर डिपेंड करता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाता है। और वो सामने देखते हैं गणित, अगर उधर बैठ रहा है तो उधर चले गए, इधर बैठ। तो नीतीश कुमार ऐसी संख्या लाते हैं कि न बहुमत उधर है न बहुमत इधर है, जिसको बहुमत लेना है तो हमारे बिना सरकार नहीं बना सकती। हाँ, मुख्य पिछली बार उद्धव ने क्या किया, उद्धव को यही लगा ना कि बीजेपी हमारे बिना सरकार नहीं बना सकती, केवल 105 सीटें हैं और वो तीनों को मिला के हम सरकार बना सकते हैं। तो ये आप सियासत खेल रहे हैं, तो वो बड़ी पार्टी है, वो सियासत खेलेगी, वो तो सियासत करेंगे ही करेंगे। तो इस तरह से बीजेपी भी इसमें कोई शंका नहीं, सियासत ही करना है भाई। पार्टी को उनके भी पार्टी का चेहरा बनाना है, पार्टी का विस्तार करना, हर पार्टी को अधिकार है। तो अगर वो स्थितियां बनाते हैं, अपनी तरीके से करते हैं, दबाव बनाने में सफल होते हैं, तो बीजेपी के लिए भी वो रास्ता खुला है, आपके लिए भी खुला है। आप भी जाके बिहार से चुनाव लड़ लीजिए या प्रयास कर लीजिए। तो ये तो उसमें कोई संदेह नहीं कि हर पार्टी जो है अपने अपने तरीके से सियासत करती है, अपना अपना विस्तार करना चाहती है। हाँ, जब मौके पे आता है राजनीति का, जब कहाँ वो बोलते हैं ना शतरंज है कि मुझे एक कदम आगे चलना है कि 2.5 कदम पीछे आना है कि और क्या, तो ये सारी चीज़ें स्थितियों परिस्थितियों पर मुझे लगता है डिपेंड करती है। और बाकी सारी बयानबाजी तो सियासत में चलती रहेगी, सियासत है तो सियासत है तो बोलेंगे बयानबाजी होती रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद मिश्रा जी जानकारी के लिए। तो देखा जाए तो इस समय नीतीश कुमार का जो मामला है काफ़ी गंभीर तो है ही, क्योंकि लोकसभा में भी जिस तरह से स्थिति उनकी बनी हुई है उसको लेकर भी बीजेपी काफ़ी चौकन्ना है और बीजेपी कतई नहीं चाहती है कि बिहार में जो है नीतीश कुमार लगातार बने रहे। हालांकि जो हिसाब से पिछला विधानसभा चुनाव हुआ, उसके पहले विधानसभा चुनाव हुआ, अगर नज़र डालेंगे तो बीजेपी चाहती है कि अब एक चेहरा वहाँ पर उनकी बैठाई जाए, उनके कैप्टनशिप में वहाँ पर बीजेपी और आगे बढ़े। वो पूरी तरह से तैयारी में तो है ही, लेकिन आदित्य ठाकरे ने जिस तरह से बयानबाजी किया है वो भी उनकी सोच जो है कहीं ना कहीं इसी उद्देश्य से कहा गया है कि बीजेपी जो है रीजनल पार्टियों को ख़त्म करने में लगी है, यानी कि हर जगह से, हर राज्य से जो है बीजेपी अपनी सत्ता जो है पूरी बहुमत के साथ। बहुमत के लिए तो हर कोई तैयार होता है, बहुमत के लिए हर कोई चाहता है कि हम जो है अकेले सत्ता में बने रहे और कोई हमारा विपक्ष भी ना हो और कोई साथी भी ना हो। लेकिन साथी तो साथी होते हैं, साथी बगैर तो कुछ नहीं होता है। फिलहाल फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रक्रिया है इस पर हमें कमेंट बॉक्स लिखिए। और बिहार के चुनाव, अभी आगामी चुनाव बिहार में ही है, इससे जुड़ी जो भी खबरें रहेंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके लिए रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद, जय हिंद।